गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 10th क्लास में जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन तो वन क्या है और वन्य जीव क्या है। हमारे यहाँ सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल, करोड़ों ऐसे जीवधारियाँ जो एक दूसरे के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल यानी कि जो उनके रहने का स्थान है, जिस पर या हम रहते हैं, वो अत्यधिक से अधिक यानी कि अधिक से अधिक जितनी भी जैव विविधता हैं उनसे भरा हुआ है। मानव दूसरे जीवधारी, ठीक है, मानव और उसके साथ जो जितने भी दूसरे जीवधारियाँ, वो एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम भी एक हिस्सा हैं। अपने अस्तित्व के लिए हम विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, जल, जिसे हम पीते हैं, ठीक, और मृदा, जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पशु, पौधे, सूक्ष्म जीव, ठीक है, इनका पुनः यानी कि दोबारा सृजन करते हैं। तो जो भी हमारी ये वनस्पति है या वन्य जीव है, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो कुछ ऐसे प्राणी और पौधे होते हैं जो एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे विश्व में जो सबसे समृद्ध देश है वो हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ विश्व के सारे जीव उपजातियों को 8% संख्या यानी कि लगभग 16 लाख पाई जाती हैं जातियाँ। ये सभी खोजी जाने वाली यानी कि खोज की जाने वाली उपजातियों में से ही आते हैं। तो कुछ अनुमान ये लगाते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पतियाँ और 20% स्तनधारी जो है वो लुप्त होने का उनका खतरा बना हुआ है। तो इनमें से है जैसे चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली उल्लू, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल लुप्त होते जा रहे हैं, ये जीव, इनका पता ही नहीं चल रहा। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखावे देने वाले प्राणियों और पौधों को लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, यानी कि हमारे जो ये पशु, ठीक है, वन पशु हैं जो, या हमारे जितनी भी ये वनस्पति है वो लुप्त कैसे होती जा रही है। अब अंदाज़ा लगाएं तो इसमें से इसकी कई जातियाँ ऐसी हैं जो लुप्त हो रही हैं। जैसे हमारी सामान्य जातियाँ, अगर इनके नाम लें तो इनको कई वर्गों में बांटा जाता है। तो सामान्य जातियाँ ये वो जातियाँ हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है, यानी कि जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, भेड़, चील, ये सब। संकटग्रस्त जातियाँ ये वो जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, यानी कि इनके लुप्त होने की संख्या, अब इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, ये लुप्त हो रही हैं, दिखाई भी नहीं दे रही। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, ठीक है, पूंछ वाला बंदर इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। सुभेज्ञ जाति ये वो जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है। इनकी संख्या की अगर दूसरी परिस्थिति देखी जाए तो वही है कि इनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल होती है, जैसे नील भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी, ठीक है। उसके बाद आता है दुर्लभ जातियाँ, ये वो जातियाँ हैं जिनकी संख्या बहुत कम या सुभेज्ञ है और इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती, संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाती हैं। स्थानिक जातियाँ वो होती हैं जो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं। लुप्त जातियाँ ये वो जातियाँ हैं इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई जाती है, यानी कि जहाँ ये जातियाँ होती हैं वहाँ जाकर ढूंढा जाए तो ये हमें लुप्त यानी कि दिखाई भी नहीं देती। तो इस तरह हमारी ये जो जातियाँ हैं, उपजातियाँ हैं, ये सारी की सारी ख़त्म हो रही हैं। अगर वनों की बात की जाए तो हमारे अगर चारों ओर हम देखें तो हमारे वन भी हमें कुछ कम लगने लग चुके हैं, क्योंकि वृक्षों की कटाई हो रही है। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, पौधे, ईंधन, ये सब हमें वनों से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हम देखें कि भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेल लाइनें बिछा रही हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर, कृषि व्यवसाय को लेकर, उद्योगों को लेकर, ठीक है। तो जो वनों की कटाई होती जा रही है, जिससे वनों में कटौती आ रही है। 1951 से 1980 के बीच में
अगर अनुमान लगाया जाए तो लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि इतने वनों को काटकर उस भूमि को कृषि के लिए उपजाऊ बनाया गया है। बहुत से वन अधिकारी ऐसे हैं कि इन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी की भूमिका वो निभाते हैं। लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति के लिए, ठीक है, तो उसे काटकर, पेड़ों को काटकर, उनकी टहनियों को काटकर, ठीक है, उसको जो भूमि होती है उसको रहने के योग्य भी बनाया जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे वनों की जो कटाई है वो भी बढ़ती जा रही है। उसके बाद आती है विकास परियोजना, इसमें भी वनों की बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर वनों की कटाई की गई। यानी कि जैसे जैसे उद्योग बढ़ रहे हैं या जैसे जैसे हम चीज़ों को उपभोग कर रहे हैं तो हमारे वन लुप्त होते जा रहे हैं, हमारे जो पेड़ हैं वो हमें दिखाई भी नहीं देते। तो वनों और वन्य जीवनों का जो विनाश मात्र जीवन विज्ञान का ही विषय रहा है। हमारी संस्कृति जो है वो इसके विनाश से जुड़ी हुई है। जैव विनाश के कारण मूल जातियां भी खत्म हो रही हैं, ठीक है। समुदाय, यानी कि यह समुदाय खाने पीने, संस्कृति इत्यादि वनों और वन्य जीवन पर भी निर्भर करता है। जो गरीबी रेखा में है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। तो जब लकड़ी या वनों में कोई काम ही नहीं है तो वो अपना जीवन का पालन पोषण कैसे करेंगे। 1960 और 70 के दशक में देखा जाए तो जो पर्यावरण संरक्षण है उसने राष्ट्रीय वन्य सुरक्षा कार्यक्रम के पुनः जोर पर, यानी कि दोबारा इसका संरक्षण किया जाए, उसकी मांग ली है कि यह 1972 में यह लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों की आवास रक्षण को प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कुछ ऐसे पशु या ऐसे वन्य प्राणी हैं जिनको बिल्कुल ही लुप्त कर दिया गया है। अगर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए जाए तो हो सकता है कि इनको बचाया जा सके। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, लेकिन उसका जो घोषणा करने के बाद वो गंभीर खतरे में पड़ चुके हैं। प्राणियों में अगर देखा जाए तो बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, ये सब के सब अब बिल्कुल लुप्त ही होते जा रहे हैं। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो हमें अब दिखाई भी नहीं देते। तो अगर वनों की बात की जाए तो वनों को भी कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है तो इन वनों को मूल्यवान माना जाता है। उसके बाद आता है आरक्षित वन। इस विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा आरक्षित है। और अवर्गीकृत अन्य, यानी कि जो सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि हैं जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों में स्वामित्व में होती है, उसको हम अविकृत वन कहते हैं। समुदाय और वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम हमेशा देखते ही आ रहे हैं कि कई नीतियां बनती हैं और उन नीतियों को लागू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है। अगर हमने अपने देश में प्रकृति को अच्छे बनाए रखना है तो हमें वनों की भी सुरक्षा करनी होगी। भारत में संयुक्त वन प्रबंधक कार्यक्रम शक्ति वनों के पुनर्जागरण में समुदायों की भूमिका का महत्व उजागर किया है। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से सीख मिलती है। अगर हम इनकी रक्षा करेंगे तभी हमें इनसे कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। तो बेटा ये आपका लेसन था, वन्य जीव संसाधन। क्वेश्चन आंसर भेजने, अपने राइट और लर्न दोनों करने हैं। धन्यवाद।